आदर्श शिक्षा समिति सिरोही की ओर से संचालित ऑनलाइन कक्षा में आपका पुनः एक बार स्वागत है। कक्षा 7, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बारे में पढ़ा था। प्रकाश संश्लेषण क्रिया अर्थात हरे पादप प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर रहे थे। आज हम इसके आगे पढ़ रहे हैं पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। 2 प्रकार की मुख्य विधि आती है, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी अर्थात वही पादप जिनमें क्लोरोफिल है, स्वयं प्रकाश संश्लेषित क्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी पादप कहते हैं। ये अपन ने वीडियो भाग 2 में पढ़ा था। आज मुख्य रूप से विषमपोषी प्रणाली के अंतर्गत पढ़ते हैं। विषम नाम से स्पष्ट है, अर्थात जो समान नहीं है। विषम अर्थात समान नहीं है। विषमपोषी यानी जिनका पोषण एक जैसा नहीं है, समान नहीं है, और वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। तो सरल शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसे पादप जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अपन कल्पना कर सकते हैं कि वे पादप जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है वे कैसे जीवित रहते होंगे, वे अपने जीवन जीने के लिए किस प्रकार भोजन प्राप्त करते होंगे। इन सब के उत्तर जानने के लिए हमारे पास एक विधि आती है, इसको कहते हैं विषमपोषी प्रणाली। अर्थात वे पादप या जंतु जो जीवित रहने के लिए किसी न किसी माध्यम को अपने भोजन के लिए अपनाते हैं, वे सभी विधियाँ विषमपोषी प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। जैसे पादपों में अपन नाम लेते हैं अमरबेल, मशरूम, मनुष्य जंतुओं में ऐसे कई बाकी सब जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, लेकिन वह अपना भोजन करते तो जरूर है। ऐसा नहीं कि नहीं बनाते तो नहीं करते, भोजन तो करते ही हैं। अब वह किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, किस विधि से प्राप्त करते हैं, वो सभी विधियों को विषमपोषी विधि के अंतर्गत आती है। विषमपोषी विधि में अपन ने ऐसे अपना बड़ा स्वपोषी और विषमपोषी। अब विषमपोषी विधि कौन सी है, तो सबसे पहले मुख्य विषमपोषी विधि को 3 रूप दिए हुए थे अपना। एक होता है परजीवी, पर अर्थात पराया, दूसरा जीवी यानी जीना, परायों पर जीना, निर्भर रहना, दूसरों पर जीवन जीने के लिए निर्भर रहना। अब दूसरों पर निर्भर रहना तो किस पर रहना, तो कोई ना कोई तो जिंदा रखने के लिए रहता होगा। अर्थात जो दूसरों को भोजन प्रदान कर सकते हैं या जो अन्य जीवों को भोजन प्रदान कर सकते हैं, जो उनको कहा जाता है परपोषी। पर अर्थात परायों को भी पोषण करने वाले, दूसरों का पोषण करने वाले। तो मुख्य रूप से जो भी क्लोरोफिल युक्त पादप जितने भी हैं, जितने भी क्लोरोफिल युक्त पादप हैं, अर्थात जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया स्वयं करते हैं, वे सभी पादप स्वपोषी पादप कहलाते हैं। जितने भी आपको क्लोरोफिल युक्त पादप दिखाई दे रहे हैं, हरे पादप अर्थात जो पादप प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न करते हैं, वे सभी इसके अंतर्गत आते हैं। जितने वृक्ष आपको दिखाई देते हैं, घास, उन सब का अपन उदाहरण ले सकते हैं। आम, नीम, बेर, झाड़ियाँ, ये सभी परपोषी पादप के अंतर्गत आते हैं। परजीवी अर्थात वही है जो पर यानी पराया यानी दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वे पादप जो जीवित रहने के लिए अन्य पादपों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परपोषी पादप कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आपने कई बार किसी बड़े वृक्ष पर या पादप पर पीले रंग की लता को देखा होगा, वह अमरबेल कहलाती हैं। जैसा कि चित्र में आपको मैं बता रहा हूँ, ये है, इसको अमरबेल कहा जाता है। यह अपने जीवित रहने के लिए किसी अन्य जो हरा पादप होता है, उस पादप पर जीवन यापन के लिए वह आ जाती है। किसी प्रकार से मान लो कोई फेंकता है, किसी कारण से उसको सट जाती है, और उस जो परपोषी पादप है उसका जो भी आहार होता है, उसके जो तत्व हैं, उसको वह प्रदान करता है। और धीरे धीरे स्थिति आती है कि परपोषी के खाद्य कम पड़ जाते हैं और परजीवी है वह उसके ऊपर अपना आकार यानी आकृति बढ़ाते रहता है, पूरा फैल जाती है। अमरबेल आपने कई बार देखा होगा बरसात के दिनों में आसपास कई बड़े वृक्ष पर
और जिस पर रहती है उसको वह समाप्त कर देती है। ये तो मुख्य रूप से यह अमरबेल सामान्य पीले रंग की आपने कई बार देखा होगा। यह जिस भी पादप पर रहती है वह पादप धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और अंत में वह पादप पूरा सूख जाता है। जबकि अमरबेल है वह जिस पादप पर रहेगी वहाँ रह करके अपना वर्चस्व बढ़ा देगी, पूरे पेड़ पर जालीनुमा वह फैल जाती है। विषमपोषी प्रणाली के अंतर्गत एक अगली विधि आती है जिसमें कहते हैं कीट पक्षी। आपने जंतुओं को तो मांसाहारी पढ़ा है, कई सारे जंतु हैं जो मांस खाते हैं, जीव जंतु कीड़े मकोड़े या बड़े जीवों को खाते हैं, लेकिन पादप भी ऐसे होते हैं, कीट पक्षी पादप होते हैं। अर्थात वे अपने जीवन जीने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। कीटों का भक्षण करना, अपने मन में भी कई बार ऐसा विचार आता होगा कि पादप किस प्रकार खाते होंगे। तो मुख्य रूप से किस स्थिति में करते हैं, वे पादप जिनको मृदा से खनिज लवण या पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाते, पृथ्वी में भले हो लेकिन वे उतना ग्रहण नहीं कर सकते, उतनी इनकी कैपेसिटी नहीं है, जिस कारण वे किसी अन्य स्रोत अर्थात किसी अन्य माध्यम से कीड़े मकोड़ों का भक्षण करते हैं। उदाहरण के लिए आपने एक नाम सुना होगा घटपर्णी। घट नाम से स्पष्ट है, घट यानी घड़ा, घड़े का पर्यायवाची है। तो उस पादप की जो पत्तियां होती हैं वह घड़े के नुमा, देखिए इस आकृति में है, ये घड़ा जैसा है, घड़े की आकृति में बनी हुई है। इस पादप पर इस प्रकार की घड़े नुमा पत्तियों की संरचना बन जाती है, मुड़ जाती है। इसके अंदर जो जालीनुमा संरचना है, इसमें जो भी कीट आते हैं वह कीट इस जाली में फंस जाते हैं। उसमें रसीला तत्व होता है जिसमें वो उस रस को पीने के लिए अंदर जाते हैं और वह फंस जाते हैं और धीरे धीरे उसके ऊपर जो ढक्कन है जग जैसा, वह ढक्कन बंद आ जाता है और कीट अंदर ही अंदर सोते ही वह मृत हो जाते हैं और उनका जो रस है उसका पोषक तत्व उस पादप को प्राप्त हो जाते हैं। उन पादपों के उदाहरण है घटपर्णी, नाम से स्पष्ट है घड़े के जैसा। एक आता है वीनस फ्लाई ट्रैप, एक अगला पादप आता है सनड्यू। इसके बाद अगली विधि आती है विषमपोषी के अंतर्गत मृतजीवी पादप। मृत नाम से स्पष्ट है, मृत यानी मरा हुआ। वे पादप या जीव जो जीवित रहने के लिए किसी गले सड़े या मृत जैविक घटकों या पदार्थों से अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतजीवी पादप कहे जाते हैं या जीव जंतु कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपके घर पे कई बार रोटियां पड़ी रहती है, ब्रेड पड़ी रहती है, वह 3-4 दिन तक पड़ी रहती है, तो उसके ऊपर काई जम जाती है, फंजाई जम जाती है, वह उस ग्लेसड ब्रेड का भक्षण करती है। इसी प्रकार कई सारे आपने देखा होगा, आपके किसी के लग जाता है, उसके घाव पड़ जाते हैं, तो उसके अंदर भी उस मवाद में कुछ इस प्रकार के आप सामान्य शब्दों में कहते हैं कीड़े पड़ना। तो उस प्रकार के जो जीव होते हैं वह इसके अंतर्गत आते हैं। पादपों में भी आपने देखा होगा, बरसात आ रही है, अभी मौसम आने वाला, आप कई बार जाके देख सकते हैं, एक छतरीनुमा छत्रक होता है, सफ़ेद कलर का होता है, उसके हाथ लगाने पर अंदर से वह भूरा निकलता है, मशरूब होता है। वह भी ऐसे ही अपशिष्ट या ग्लेसरी पदार्थों पर ही, जहाँ गंदगी होती है वहाँ ही पनपता है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि यह मृतजीवी पादप है। इसी प्रकार मैं आपको परजीवी के कुछ और उदाहरण देता हूँ। आपने देख जंतुओं में जैसे जुए या एक वो लाल कलर के जो ये छोटे से जीव आते हैं जू के जैसे, जो गाय भैंस इनके ऊपर भी रहते हैं, अपनी स्थानीय भाषा में उसको एक ईतरी शब्द से जानते हैं, आप कभी देखा होगा तो। या जुए ये है परजीवी जंतु है जो दूसरे पर रह करके जीवन प्रदान करते हैं। ऐसा और कई उदाहरण आ सकते हैं अपने सामने पादप के आगे। इस प्रकार अपन और आगे देख सकते हैं कि
एक आता है सहजीवी संबंध। सहजीवी नाम से स्पष्ट है, सहजीवी। सह यानी साथ, जब एक साथ दोनों होते हैं तो ही जिंदे रहते हैं। शैवाल और कवक, शैवाल में क्लोरोफिल होता है लेकिन उसके जड़ें होती नहीं है। कवक होता है वो वायुमंडल से जल प्राप्त कर लेता है लेकिन उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो दोनों एक दूसरे के पास रहते हैं। कवक होता है वो वायुमंडल से खनिज लवण ला करके उसको देता है, जबकि शैवाल में क्लोरोफिल है, वो अपना भोजन बना देता है। इस प्रकार यह सहजीवी संबंध भी इसका उदाहरण है। धन्यवाद। जय हिंद।